गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की श्रृंखला में हमारे आज के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं अरस्तू। आज हम इनके विचारों और सिद्धांतों से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, अरस्तू का जन्म कब हुआ? 384 ईसा पूर्व, 382 ईसा पूर्व, 484 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 384 ईसा पूर्व। ओके, इनका जीवन काल रहा 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इनका जन्म स्टागिर्स यूनान के एक उपनिवेश थे वहाँ हुआ। ठीक है, इन्हें राजनीतिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अरस्तू किसके शिष्य थे? सुकरात, प्लेटो, सिकंदर, रूसो। इनके गुरु कौन थे अरस्तू के? तो राइट आंसर होगा सेकंड, प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सिकंदर। तो देखिए सीरीज है, इसको ऐसे याद करें। सुकरात, इनके शिष्य हैं प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तू, और इनके शिष्य हैं सिकंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अरस्तू की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? देखिए, अरस्तू ने लगभग 400 ग्रंथ लिखे हैं जिनका प्रकाशन 12 खंडों में किया गया है। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी वो बतानी। द रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, पॉलिटी। तो द रिपब्लिक तो प्लेटो की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिटिक्स, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, किसने कहा? कॉन्फ्यूशियस, सुकरात, अरस्तू, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तू। अरस्तू ने क्या कहा कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, और प्लेटो ने राज्य के बारे में क्या कहा था कि व्यक्ति का वृद्ध रूप ही राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट, अरस्तू के अनुसार राज्य के विकास का कर्म क्या है? अरस्तू ने राज्य को एक क्या बताया है? स्वाभाविक और आंगिक संस्था माना है। ठीक है, उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति विकास का परिणाम है, मतलब राज्य विकास के फलस्वरूप परिणाम में आया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है राज्य, गांव, परिवार, राज्य, परिवार, गांव, परिवार, राज्य, गांव, परिवार, गांव, राज्य। तो पहले क्या? परिवार, फिर गांव, फिर राज्य। तो राइट आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, उन्होंने कहा कि राज्य मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। उनकी एक कोटिंग है, जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या फिर देवता है। मतलब जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं, वो तो या तो पशु होगा और या देवता। नेक्स्ट, अरस्तू की अध्ययन पद्धति, उनकी अध्ययन पद्धति कौन सी थी? अज्ञानात्मक, शोध्याशात्मक, निगमनात्मक, शोध्याशात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, निगमनात्मक। तो इनकी इस अध्ययन पद्धति थी अज्ञानात्मक और शोध्याशात्मक। ठीक है, नेक्स्ट, अरस्तू की शिक्षण संस्था का क्या नाम था? इन्होंने शिक्षा के लिए संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? एकेडमी, लीसियम, लियोन, पॉलिटिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा लीसियम, सेकंड। इसे कई बार क्या कहते हैं? लाइसियम भी बोलते हैं, लाइसियम। ठीक है, इसकी स्थापना उन्होंने की थी 335 ईसा पूर्व में। ठीक है, जीव विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान को अधिक महत्व दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, राजनीतिक शास्त्र में सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया? सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, हीगल। तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तू ने सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। इन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एथेंस से कालचिस भाग गया था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, रूसो। तो अरस्तू, इसका आंसर होगा अरस्तू। ये कहाँ चले गए थे एथेंस से भागकर? कालचिस। इनका कहना था कि एथेंस वासी
दर्शन शास्त्र के साथ दूसरा अपराध न कर दें। इसी कारण देखिए एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के साथ दूसरा अपराध न कर दें, इसलिए वो कहाँ चले गए थे? एथेंस छोड़कर कालचिस चले गए थे। पहला अपराध क्या था? उनका पहला अपराध क्या था एथेंस वासियों का? सुकरात को मृत्यु दंड देना, विष पिलाना। ठीक है। नेक्स्ट, कौन अरस्तु के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं? प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, हॉब्स। हॉब्स ने अरस्तु के विचारों का पूरी तरह से खंडन किया है। ठीक है। नेक्स्ट, अरस्तु को मध्यम वर्ग का दार्शनिक किसने कहा है? बार्कर, मैक्सी, सेबाइन, कैटलिन। तो इसका आंसर होगा राइट कैटलिन, फोर्थ। ठीक है। देखिए बार्कर ने इन्हें क्या कहा है? बार्कर ने अरस्तु के बारे में कहा कि अरस्तु की देन को यदि एक शब्द में देखें तो वह होगा संविधानवाद। ठीक है। एक शब्द में अगर इसकी पूरी देन को देखें तो इसे संविधानवाद कहते हैं। ठीक है। और मैक्सी ने इनके बारे में क्या कहा है? अरस्तु को क्या बताया है? सबसे बड़ा प्लेटोवादी। ठीक है। और सेबाइन का कहना है कि अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट, विवरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो। देखिए अरस्तु ने अपनी पुस्तक इथिक्स में न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्होंने न्याय को दो प्रकार में विभाजित किया। दो प्रकार बताए, एक सामान्य न्याय और एक बताया है विशिष्ट न्याय। दो प्रकार बताएं, सामान्य और विशिष्ट। ठीक है। उनका कहना है कि विवेकी होना सद्गुण है और दूसरों के साथ विवेकतापूर्ण व्यवहार करना ही न्याय है। नेक्स्ट, अरस्तु अपने आदर्श राज्य में किसे नागरिकता से वंचित रखता है? अरस्तु ने जो आदर्श राज्य की अवधारणा बताई है उसमें नागरिकता को किस श्रेणी को नागरिकता से वंचित रखा? पुरोहित, विधायक, कारीगर। इसका राइट आंसर होगा कारीगर वर्ग। कारीगर वर्ग को क्या रखा है नागरिकता से बाहर? शिल्पी, बूढ़े, महिलाएं जो है इनको नागरिकता से उसने वंचित रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार दास्ता के कितने प्रकार हैं? देखिए अरस्तु ने दास्ता को प्राकृतिक और आवश्यक माना है। इनके अनुसार दास्ता के प्रकार बताए गए हैं, कितने हैं? 3, 4, 2, 6। तो इन्होंने दो प्रकार के दास्ता के प्रकार बताई है। एक प्राकृतिक दास्ता, प्राकृतिक रूप से जो दास होंगे वो, और दो वैधानिक। ठीक है। इनका मानना है कि जो विवेक शून्य व्यक्ति हैं वह दास हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने क्रांति के कितने प्रकार का वर्णन किया है? 5, 7, 6, 2। इन्होंने क्रांति के प्रकार बताए हैं। इसका राइट आंसर होगा 6 प्रकार की इन्होंने क्रांति का वर्णन किया है। नेक्स्ट, सरकार का चक्रीय सिद्धांत में कितने प्रकार के संविधानों का वर्णन किया है? अरस्तु ने संविधानों का वर्णन किया है, उनके शुद्ध रूप और उनके भ्रष्ट जो रूप है उनका वर्णन किया है। तो जो सरकार का चक्रीय सिद्धांत है उसमें कितने प्रकार बताए हैं? 2, 5, 6, 3। तो इसका राइट आंसर होगा 6 प्रकार के संविधान का वर्णन किया है।
ठीक है। आदर्श राज्य की अवधारणा देखिए, इन पर अरस्तु के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे वो है आदर्श राज्य की अवधारणा जो उन्होंने दी है। आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसका राजा कैसा होना चाहिए। और दूसरा है दास्ता का सिद्धांत, उन्होंने दास्ता को अनिवार्य बताया और दास्ता का सिद्धांत दिया जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक है क्रांति का सिद्धांत, संविधानों का वर्गीकरण किया उन्होंने, 6 प्रकार के संविधानों का वर्गीकरण किया, 3 क्या है शुद्ध रूप है और 3 उनके भ्रष्ट रूप है, ठीक है। संपत्ति का वर्णन किया, संपत्ति के संबंधी विचार उनके कि संपत्ति में कौन आएगा, निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति, इनके बारे में बताया। उनको दास को संपत्ति में रखा है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण उनका न्याय संबंधी विचार या न्याय का सिद्धांत, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्विज़ ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।